You know, क्या हालचाल सभी के। मैं कल गया था लोधी फूड घूमने के लिए। तो वहां पे हमें जो है कि ऐसा हुआ कि हम मैप की लोकेशन लगा के गए थे और सब चीज मेरे साथ रोहित भाई गया था। तो हम वहां पे जाने वाले थे 12 बजे के करीब करीब। हम वहाँ पहुंचे, किसी तरह रूट पे गए, पहुंचे वहां पे। बट ऐसा हुआ कि मतलब हमें वो लोकेशन ही नहीं मिली। हम इधर उधर देखा, साथ के लोगों से भी ट्राई किया, लेकिन ऐसा हुआ कि वो यहाँ के लोकल्स को भी नहीं पता था कि हाँ भाई वहाँ पे ऐसे कोई लोकेशन है लोधी फोर्ट की। तो हम पूरा घूमे, उसके बाद हमें लोकेशन मिली नहीं, हम वापस आ गए। वापस जैसे ही हम आए थे कि हमें मुझे घर से फोन आया कि भाई पापा का एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर में चोट लगी है। तो भाई हम फटाफट वहाँ से दौड़ के गए, वहाँ पे देखा पापा का एक्सीडेंट हो गया था। पैर में लगी, एक पैर में आई थिंक लेफ्ट पैर, हाँ लेफ्ट पैर में ही लगी है। वहाँ उनको चोट लगी, तो फिर उसके बाद हम उनको थोड़ी सी दवाई दुवाई करवा के घर पे जोड़ गए। तो उसके बाद मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाया, सारा दिन दुकान पे खड़ा रहा, वहीं पे लग गया। और ये जो अभी मैं रिकॉर्ड करूँ ये मैं उसके अगले दिन रिकॉर्ड करा, क्योंकि सवेरे दुकान पे करना होता था, फिर और भी टाइम नहीं मिला। मैं सोच रहा था ब्लॉग बनाने का, बट ब्लॉग बन ही नहीं पाया। जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, बट नेक्स्ट टाइम ब्लॉग बनाएंगे। मैं अब ऐसा सोच रहा हूँ कि रोज ब्लॉग्स अपलोड करूँ ताकि मैं लद्दाख जा सकूँ। मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बाइक से लद्दाख की है। इससे पहले मैं एक बार उत्तराखंड होके आया हूँ, UP07 राइडर गया, बट उस टाइम वो अवेलेबल ही थे तो मिल नहीं पाए। वो मैं होके आया था अपनी बाइक से, करीबन करीबन 1 से 1.5 साल पहले मैं होके आया। नहीं, शायद 8 महीने 9 महीने हुए हैं, 1.5 साल नहीं हुए, 8 9 महीने हुए हैं। वहाँ मैं होके आया था, बट वो अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे, उनकी न्यूली अभी मैरिज हुई थी। शायद साल, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, मुझे मैं खुद कंफ्यूज हूँ थोड़ा। तो वहाँ पे मैं होके आया था, तो वो अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे, तो हमें मिले नहीं। फिर उसके बाहर हम खड़े रहे काफ़ी देर। तो शायद मुझे लगा कि आएंगे वो, तो हम वहाँ पे शाम तक, दोपहर में मैं वहाँ पहुँचा था। मैं लुधियाना से उत्तराखंड गया था उनसे मिलने के लिए, बट वो मिल ही नहीं पाए। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई, मैंने 2 3 चैनल और बनाए थे, और फाइनली जाके ये चैनल मेरा थोड़ा ग्रो कर रहा है ब्लॉग्स का। इसके अलावा मेरा एक एंटरटेनमेंट चैनल है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, अगर हो सके तो वो भी देखिए। बेसिकली मेरा मेन जो चैनल है वो वही है। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग का भी शौक है, ताकि मैं अपनी डेली लाइफ आपको दिखा सकूँ। मुझे अच्छा लगता है कैमरे के सामने परफॉर्म करना है, या कैमरे के सामने मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मेरी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी इससे। तो आई होप नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। बाकी आप स्टार्टिंग में देख ही चुके हो कि मैं जाके आया था, जो कि नहीं हो पाया कंप्लीट। ये होता है, नेचुरल है, न्यू कंटेंट क्रिएटर के लिए ये बहुत चीज़ें मायने रखते हैं। आप कहीं पे जा रहे हो, फिर उसके बाद आपको वो चीज़ नहीं हो पा रही है, आप ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग क्रिएट नहीं हो पा रहा। बट नेक्स्ट टाइम, अभी पापा थोड़े दिन शॉप पे नहीं आएंगे,
तो मुझे ही आना पड़ेगा, तो मेरा ब्लॉग वैसे भी नहीं बन सकता, बट मैं कोशिश करूँगा कि अपना ब्लॉग बनाता रहूँ ताकि कुछ ना कुछ अपलोड कर सकूँ। और साथ के साथ ही मैं जो है कि एडिटिंग स्किल्स भी सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैंने पहले जी एफ एक्स मेंटोर की काफ़ी वीडियो देखी एडोब प्रीमियर की, बट मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आया, फिर मैंने कैपकट की वीडियोस देखना स्टार्ट किया, फिर मुझे उससे समझ आया। और अब मैं डेविंची रिजॉल्व सीखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्री वर्जन है न्यू कमर के लिए या न्यू क्रिएटर के लिए, वो ये ज़्यादा बेस्ट है कि आप डेविंची रिजॉल्व सीखें। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, और वो बेसिकली सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वो उसका जो फ्रंट सेटअप है वो बहुत इजी है, तो कोई भी उसको सीख सकता है। ऐसा नहीं कि प्रीमियर प्रो नहीं है, प्रीमियर प्रो भी है। बेसिकली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रीमियर प्रो पे ही करते हैं, बट मुझे डेवेंची रिजॉल्व सीखना है। देखता हूँ मैं ये भी इसमें भी कन्फ्यूज हूँ, डेवेंची सीखूंगी प्रीमियर प्रो सीखूँ, क्योंकि प्रीमियर प्रो मैंने थोड़ा 50%, मैंने 50 तो नहीं कह सकते, 10-20% जो भी आता है मैंने वो बेसिक थिंग्स है वो मैंने सीख ली हैं। तो लेट्स सी होप कि आगे क्या होता है। और इसी तरह हम व्लॉग डालते रहेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो और हाँ, स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दैट जिन्होंने मुझ पे फेथ किया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय सब्सक्राइबर्स, एंड मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ये कह सकते हैं कि अपना डेली ब्लॉग्स के अलावा ये मेरा जो मेन है वो है ब्लॉगिंग। और ब्लॉगिंग के ऊपर जो मुझे डालना है वो है ट्रैवल। मैं नवी नवी जगह जाना चाहता हूँ, मुझे बाइक राइड्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बाइक राइड्स करूँगा। और अगर चैनल ग्रो हो जाता तो हम आपके और मेरी जो फर्स्ट कह सकते हैं कि जो बाइक है वो मैं लेके आऊँगा। देखते हैं बाइक कब तक निकलती है। मैं कोशिश करूँगा कि बाइक जितना जल्दी से हो सके मेरी आ जाए, ताकि मैं लॉन्ग लॉन्ग राइड मार सकूँ। कि बड़ी राइड्स के लिए बड़ी बाइक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एवरेज होती है बाइक की और जो परफॉर्मेंस होती है वो उन्हीं से निकल के आती है। ताकि आप, और कुछ स्पीड्स का भी फर्क पड़ता है। गियर्स जितने अच्छे हों उतना है, और सेफ्टी जितनी आप लेके चलो उतना अच्छा है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। ये ना हो कि राइड स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाए, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं, बट आप स्टार्टिंग करें तो किसी का मेरे पास अभी स्प्लेंडर है जो कि गुरु है सबका भाई साहब। जैसे कि जट प्रोजोत ने भी बोला कि गुरु जी। तो मैं बता दूं मैं किन किन को देखता हूँ। जट प्रोजोत, दीप राजन साजन, और एक उनके साथ एक मैम होती हैं जिन्होंने अभी फ़िलहाल 1000 किलोमीटर की जर्नी जो कर रहे हैं। मैं उनको देखता हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि और कैसे अच्छे से अच्छा बना सकें, कैसे क्या कर सकें। तो धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी, सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, बढ़िया होती हैं। बट मेन चीज़ ये होती है कि आप कितना ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी मेरी अभी नहीं है, बट धीरे धीरे आ जाएगी। तो